हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर समांतर श्रेणियां में हमें पहला पद रिक्त स्थान दिया गया है, दूसरा पद 13, तीसरा पद रिक्त स्थान और चौथा पद 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे बच्चों हम एपी भी कहते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद ए हो और सार्वंत्र डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम nवां पद को बच्चों an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुनी डी। जहाँ पर बच्चों देखो a क्या है, तो a है यहाँ पर प्रथम पद। बच्चों यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या, और d क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर सार्वअंतर। अब हम देखेंगे सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, दूसरे पद में से हम पहले पद को हटा देते हैं, या फिर बच्चों देखो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को हटा देते हैं। तो इन स्थितियों में बच्चों हमें बराबर मान प्राप्त होता है, जो कि सार्वअंतर के बराबर अर्थात टी के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, हमें दिए गए समांतर श्रेणी में मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी। बच्चों देखो, हमें प्रश्न में दूसरा पद दिया गया है 13 तथा चौथा पद दिया गया है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि दूसरा पद दिया गया है 13 तथा चौथा पद दिया गया है क्या, तो 3। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। अब जो देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र है a प्लस n माइनस 1 गुनी डी। तो यहाँ से बच्चों देखो, n के स्थान पर क्या है, 2। तो दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। बच्चों देखो, यहाँ पर चौथा पद है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 3d बराबर 3। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 में हम घटा देंगे समीकरण 2 को। तो बच्चों देखो, समीकरण 1 में क्या है, तो a प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 में क्या है, तो a प्लस 3d बराबर 3। बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2d बराबर यहाँ पर 10। ठीक है, प्लस का 10। तो यहाँ से बच्चों हमें d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 10/2, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया -5, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान हमें प्राप्त हो गया -5। अब बच्चों देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर प्रथम पद और तृतीय पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद अर्थात a ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में हम d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है, तो a प्लस डी बराबर 13। तो बच्चों देखो, यहाँ पर a प्लस डी का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ से a बराबर 13 प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 18। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें a का मान अर्थात प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया, 18। तो बच्चों इसे हम इस रिक्त स्थान पर लिखेंगे। अब बच्चों हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d,
अब बच्चों देखो यहाँ पर ए का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है 18, तो 18 प्लस 2 गुनी डी का मान क्या ज्ञात किया है तो -5, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस 10 अर्थात 8। तो तीसरा पद हमें कितना ज्ञात हो गया तो 8। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर हम क्या भरेंगे तो 8। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।